अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 302 का पेपर देखेंगे। तो पेपर के साथ कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले पेपर की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। तो CS के जो मोस्टली आपके MCQs थे वो पास्ट पेपर से थे, जिसके अंदर से 3 या 4 सिर्फ हैंडआउट्स थे। बाकी आपका जो मोस्टली पेपर था वो पास्ट पेपर से ही था। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि सबके आप पास्ट पेपर पढ़ के जाएं। इंशाल्लाह आपको सारे तमाम जो MCQs होंगे वो पास्ट पेपर से ही आपके रिपीट हो जाएंगे। उसके आगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, अब शॉर्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन था हाउ मेनी इनपुट एंड आउटपुट बिट डू अ हाफ एडर वांटेन। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्टिकुलर हाफ एडर हैज 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। बस आपने इतनी ही चीज़ लिख देनी है कि इनपुट और आउटपुट कितने होते हैं। तो हाफ ही आप मतलब हाफ से मुराद के इसके अंदर जो है वो हाफ कह रहा है, तो हाफ के अंदर 2 इनपुट होते हैं और 2 ही आउटपुट होते हैं। फिर उसके बाद कुछ कन्वर्सेशन के बारे में पूछा, डेसिमल के बारे में, जो कि आपने ऑक्टेट रूल में कन्वर्ट करने थे। बेसिकली ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि आपने 8 की फॉर्म में अपना जो नंबर होता है उसको कन्वर्ट करना होता है। तो ये देखें आपके पास इस तरह फॉर्म में, या आपके पास नंबर है 2075। अब आपने इस नंबर को जो है वो ऑक्टेट रूल में कन्वर्ट करना है। किसके साथ डिवाइड करेंगे आप? 8 के साथ। जो भी आपके पास रिमाइंडर बचता जाएगा वो आपके पास ऑक्टेट रूल में कन्वर्ट होता चला जाएगा। उसके आगे ये आपके पास पेज नंबर 32 पे है, होपफुली आप इसको कर लेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन से आपके पास आए हैं। कन्वर्जन आपको आनी चाहिए लाजमी, कन्वर्जन में आपका जो पेपर होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखें जी, यहाँ पर टाइमिंग जो डायग्राम है नोट गेट की वो आपसे पूछी गई थी, जिसके अंदर आपने बनानी थी। अब होपफुली बनाने में जो टाइम लगता है वो ज़्यादा होता है और आपको इस चीज़ के बारे में पता भी होगा। तो आप कोशिश करें कि जैसे भी बनती है बना के पेपर में कोई चीज़ स्किप करके ना आए। दूसरी बात के जो मल्टीप्लेक्स वाले क्वेश्चन है, यानी 8 to 4 फंक्शन टेबल बनाना था, तो ये वाले कुछ क्वेश्चन ड्रॉ के हवाले से थे, पेंट में आपने जाके बनाने होते हैं। तो इन चीज़ों को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, तो उसके अंदर लॉजिक गेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, एडर सब्ट्रैक्टर एंड मल्टीप्लेक्सर इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ के मैप है और बुलियन एक्सप्रेशन है। के मैप आप एक दफ़ा इंटरनेट से देख लीजिएगा, ये आपको अमूमन आता है वैसे, लेकिन अल्लाह करे किसी के पेपर में ना आए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यूनिवर्सिटी का सारा पेपर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंशियल होता है। अक्सर औकात ऐसे होता है कि आपका पेपर सारा के सारा रिपीट हो जाता है, लेकिन अक्सर औकात समटाइम ऐसे होता है कि सारा पेपर आपका डिफरेंट आ जाता है। तो इसीलिए के मैप को देख के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि पास्ट पेपर से के मैप को ज़्यादा देख लें, क्योंकि पास्ट पेपर से ही अगर आपका रिपीट होगा तो आपको पता होगा कि पास्ट पेपर में फ्लास वाला आया था, तो यही क्वेश्चन आप में रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ आपका SR लेच है, नंबर सिस्टम कोड है, और लेटिच है, सॉरी ये नंबर सिस्टम कोड है। उसके बाद कुछ डिजिटल सर्किट्स हैं। अब मैं आपको दूसरे पेपर की तरफ लेके चलता हूँ। बंद करो यार इसे, 1 मिनट ठहरो।